नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों की सीमा पे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सेना का इस्तेमाल देश के बाहर करने की जैसे ही इजाज़त दी, पश्चिम एकजुट होने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात देश को संबोधित किया और ढेर सारे प्रतिबंधों का ऐलान किया। इसके अलावा बाल्टिक जो कंट्रीज हैं उसमें सैनिक भेजने का फैसला सुनाया। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव में रूस स्पष्ट रूप से हमलावर है। बाइडेन ने पूर्वी यूक्रेन में 2 अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के पुतिन के फैसले की निंदा की। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। 2 वित्तीय संस्थानों वीबी और रूस के सैन्य बैंक पे प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी अभिजात वर्ग और उनके परिवार के खिलाफ प्रतिबंधों का भी ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को और अधिक रक्षात्मक सहायता भेज रहा है। बाल्टिक सहयोगियों के साथ अमेरिकी सेना तैनात करेंगे जो नाटो के सदस्य हैं। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रपति ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने साफ कर दिया है कि जो आक्रमण होता है वो मामूली, मध्यम या बड़े आक्रमण जैसी कोई बात नहीं है। आखिरी सांस तक यूक्रेन लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। यदि बात करें ब्रिटेन और फ्रांस की, तो उसने पहले ही रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है और अब कनाडा भी इस दिशा में आगे बढ़कर के फर्स्ट फेज के प्रतिबंध का ऐलान किया है। कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सहित यूरोपीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिल करके काम कर रहे हैं, यूक्रेन के समर्थन में एकजुट हैं। रूसी आक्रमण के विरोध में जो कुछ भी बन सकता है करेंगे। हम अपने नाटो गठबंधन की रक्षा के अपने संकल्प के लिए कुछ भी करेंगे। उनका साफ ये भी किया है कि उनका रुख जो है रूस से लड़ने का नहीं है, लेकिन नाटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करने के लिए संकल्प लिया हुआ है, लिहाजा उसे पूरा करेंगे। बाइडेन के कदम से रूस के खिलाफ शुरुआती प्रतिबंधों का असर ये होने वाला है कि अब जो है उसे पश्चिम से वो पैसा नहीं जुटा पाएगा और आर्थिक तौर पे अलग थलग हो जाएगा। रूस अब पश्चिम से धन जुटाने की जो कोशिश कर रहा था उस पर रोक लग जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने पूर्वी यूरोप में सहयोगियों के लिए अमेरिकी सेना की अतिरिक्त आवाजाही को अधिकृत कर दिया है। अपने भाषण में बाइडेन ने कहा कि बल और उपकरण जो पहले से ही यूरोप में है उसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बाल्टिक देशों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि ये हमारी ओर से रक्षात्मक कदम है। रूस से लड़ने का इरादा कतई नहीं है, लेकिन रूस जो कर रहा है उसका तो जवाब देना ही होगा। ने यह भी साफ कर दिया कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट अब आगे न बढ़े, इसके लिए जर्मनी के साथ मिलकर के काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रूस आक्रामकता जारी रखता है तो उसे और भी कड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसमें और भी कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। पुतिन ये बताएंगे कि अपने पड़ोसियों के क्षेत्र में नए तथा कथित देशों को घोषित करने का अधिकार कौन देता है, किस कानून के तहत उन्होंने ऐसा किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि पुतिन बहुत आगे जाने और बल द्वारा अधिक यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करने का एक तर्क खोज रहे हैं। यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की शुरुआत है। उन्होंने पुतिन के भाषण और डोनाबास में सैनिकों को भेजने के लिए ड्यूमा प्राधिकरण का हवाला देते हुए ये बातें कही है। व्हाइट हाउस ने यह भी साफ कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन से डोनेत्स्क और लुहांस्क के बारे में विचित्र रूप से दावा किया, जिससे कोई भी नहीं मान सकता। आखिरकार किसी देश की संप्रभुता पे कोई आक्रमण कैसे कर सकता है। तो इस तरीके से बाइडेन ने अपने संबोधन में जहां प्रतिबंधों का ऐलान किया है, इसके साथ ही जो बाल्टिक कंट्रीज है वहां पे सेना भेजने की बात कही है और ये भी साफ कर दिया है कि जो कुछ भी रूस और पुतिन कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, जिसे कि अमेरिका और नेटो देश के सदस्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।